हेलो दोस्तों, माई क्लास टाइम पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आज की क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1 फॉर क्लास 10 एंड द क्वेश्चन भी है हाउ टू क्रिएट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल। तो यहाँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं बिना लर्न किए ये बताऊँगा। आइए देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को डिफाइन कर देता हूँ। तो जैसे कि हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जो कि बी पर राइट एंगल है और एंगल ए के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर है और एंगल ए के साथ वाली साइड को हम बेस बोलते हैं और इंक्लाइंड साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ हमें 3 एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के राइट एंगल्स गिवन हैं और जिनकी हमने वैल्यू असाइन की हुई हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले टेबल्स में एंगल ए के लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यूज़ रखेंगे। तो कुछ वैल्यूज़ हमें लर्न करने की ज़रूरत होती है। तो एंगल ए के लिए साइन 0 डिग्री 0 होता है और कोज 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। इसके बाद कॉसेक 0 डिग्री और कॉसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल है और जैसे कि साइन हमारा 0 है तो कॉसेक जो कि रेसिप्रोकल है साइन का, तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइन। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी एंगल की वैल्यू 0 है तो उसके रेसिप्रोकल की जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइन होगी और अगर किसी एंगल की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 0 कहलाएगी। तो इसके बाद हम लेते हैं सेक 0 डिग्री की वैल्यू और सेक 0 डिग्री, सेक जो कि हमारा कोस का रेसिप्रोकल है और कोस की वैल्यू हमारी है 1। तो सेक कोस का रेसिप्रोकल है और इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कोट पर। तो कोट जो कि tan का रेसिप्रोकल है और tan की वैल्यू 0 है तो ये हमारी आ जाएगी नॉट डिफाइन। तो ये हमारी हो गई है 0 डिग्री की वैल्यू एंगल ए के लिए। अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू एंगल ए के लिए। तो साइन 90 डिग्री हमारा होता है 1 और कोज 90 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 0। इसके बाद tan 90 डिग्री हमारा नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ हम लेंगे अब कॉसेक और कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक जो कि साइन का रेसिप्रोकल है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी यहाँ 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा। इसके बाद हम लेते हैं सेक 90 डिग्री की वैल्यू और यहाँ सेक जो कि कोस का रेसिप्रोकल है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है तो यहाँ सेक की वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन। इसके बाद हम लेते हैं कोट 90 डिग्री की वैल्यू। तो कोट जो कि tan का रेसिप्रोकल है और tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है तो यहाँ कोट की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब हम बात करेंगे साइन 30 डिग्री की। तो हम इसके लिए हम 30 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो साइन की जो रेशियो होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल ए। तो एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 फॉर एंगल ए 30 डिग्री के लिए। तो 1/2 हम यहाँ लगा देंगे साइन की वैल्यू। अब इसके बाद बात करते हैं कोस 30 डिग्री की। तो कोस 30 डिग्री का रेशो हमारा क्या होता है आइए देखते हैं। तो कोस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल ए के लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं
एंगल ए के लिए बेस हमारा है √3 और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, तो √3/2 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री के लिए √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हम आते हैं tan 30 डिग्री के लिए और tan का रेशो लेते हैं। तो यहाँ tan का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। परपेंडिकुलर हमारा है 1 और बेस हमारा है √3। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1/√3। तो अब लेते हैं कॉसेक 30 डिग्री एंड कॉसेक 30 डिग्री जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सेक 30 डिग्री के लिए और सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। इसके बाद हम आते हैं कोट 30 डिग्री के लिए और कोट जो कि tan का रेसिप्रोकल है, और यहाँ 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। तो ये हमने 30 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। और अब चलते हैं 45 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल पर, और यहाँ हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यूज़। तो साइन 45 डिग्री के लिए साइन जैसा कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का रेशो, ये साइन का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारा है √2, 1/√2 साइन 45 डिग्री। इसके बाद कोस 45 डिग्री के लिए, और कोस का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम लेते हैं बेस हमारा है 1, एंगल के साथ वाला हमारा बेस होता है, तो बेस हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारा √2, तो 1/√2 फॉर कोस 45। तो ये हमारा आ गया कोस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। इसके बाद बात करते हैं tan 45 डिग्री के लिए, और tan 45 डिग्री का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ अब राइट एंगल ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली साइड बेस 1/1। तो ये हमारा 1 हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 डिग्री के लिए। तो अब यहाँ पर कॉसेक जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन की वैल्यू 45 डिग्री की 1/√2 है, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 का, ये हो जाएगा √2। अब लेते हैं सेक जो कि कोस का रेसिप्रोकल है, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो सेक की वैल्यू आएगी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। इसके बाद कोट 45 डिग्री की वैल्यू, और कोट जो कि tan का रेसिप्रोकल है, और tan की वैल्यू 45 की है हमारी 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। अब बात करते हैं 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ हमें निकालनी है साइन 60 डिग्री की वैल्यूज़। तो हम चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और साइन का रेशो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के लिए फॉर 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारा 60 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड बेस। तो यहाँ और इंक्लाइन साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा √3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 2, तो √3/2 फॉर साइन 60, ये हमारी वैल्यू आ गई √3/2। इसके बाद हम निकालेंगे कोस 60 डिग्री के लिए। तो कोस का जो रेशो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस हमारा एंगल ए के लिए बेस हमारा है 1 और हाइपोटेन्यूज हमारा 2, तो वैल्यू हमारी बनेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 फॉर कोस 60, 1/2
2। इसके बाद हम बात करेंगे tan 60 डिग्री के लिए, और tan का जो रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 60 के एंगल में 60 के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर है और एंगल ए के साथ वाली साइड बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, इट मीन्स √3। तो tan 60 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। इसके बाद हम लेते हैं cosec 60 डिग्री के लिए। तो cosec जो है हमारा साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन 60 की वैल्यू हमारी है √3/2। तो यहाँ cosec की जो वैल्यू होगी साइन 60 के रेसिप्रोकल होगी, तो 2/√3 ये साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसके बाद हम लेते हैं sec जो कि cos का रेसिप्रोकल है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो sec 60 डिग्री की वैल्यू होगी cos 60 डिग्री का वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का हो जाएगा ये 2। अब बात करते हैं cot 60 डिग्री के लिए, और cot जो कि tan का रेसिप्रोकल है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3 है। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होगी tan 60 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार हम राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।